हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामना। आइए जानते हैं अमल की एकादशी कब है, पूजा मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और इसके महत्व के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवले के पेड़ को आदि पेड़ के कहा जाता है क्योंकि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तब भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की भी उत्पत्ति की। आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी देवों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमल की एकादशी व्रत के पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। अमल की एकादशी 2023 पंचांग के अनुसार इस साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च गुरुवार को 6:39 से प्रारंभ हो रही है और यह 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:01 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए अमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। अमल की एकादशी पूजा मुहूर्त का समय है 3 मार्च को। अमल की एकादशी व्रत की पूजा आप सुबह से कर सकते हैं क्योंकि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक सौभाग्य योग है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ होगा। इस दिन आप सुबह 6:45 से दिन में 11:06 तक विष्णु पूजा कर सकते हैं। अमल की एकादशी का पारण का समय है 4 मार्च को सुबह 6:44 से सुबह 9:03 के मध्य तब कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दिन में 11:43 पर होगा। शुभ योग में अमल की एकादशी इस समय 3 शुभ योग बन रहे हैं। सुबह 6:45 से स्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा और दोपहर 3:45 पर रहेगा। इस दिन सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर शाम 6:45 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की भद्रा। अमल की एकादशी के दिन स्वर्ग और पृथ्वी की भद्रा है। भद्रा स्वर्ग में सुबह 6:45 से सुबह 8:58 तक है। उसके बाद से पृथ्वी पर उसका वास होगा। भद्रा का समापन सुबह 9:11 पर होगा। अमल की एकादशी का महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति अमल की एकादशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु के साथ आंवले की पेड़ की पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी का महत्व पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस वजह से अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने, आंवले के जल में स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले अमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति धनवान और पुत्रवान होता है। इस दिन गणेश जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। इस व्रत सफल हो जाता है। इसे करने के लिए पहले गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, फिर हार, फूल, जनेऊ, नए वस्त्र अर्पित करके दूर्वा चढ़ाए और श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। इस भगवान गणेश प्रसन्न होकर मन चाही मुराद पूरी करते हैं। आइए सुनते हैं अमल की एकादशी का व्रत कथा। किसी समय में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। राजा की अमल की एकादशी में गहन श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें राक्षसों ने घेर लिया, जहां घबराकर मूर्छित हो गए। राक्षसों ने उन पर हमला किया, पर वे जिस भी अस्त्र को चलाकर राजा को मारना चाहते थे वह फूल में बदल जाता। फिर अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और सभी राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई।
जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि सभी राक्षस मरे पड़े हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि इन्हें भी मारा किसने। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे अमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमल की एकादशी की वैष्णव शक्ति इनका संहार किया है। इनके मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत की महिमा सुनाई। तो ये थी अमल की एकादशी से जुड़ी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय।